एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो पहले मैं आप लोगों से एक ही बात बोल दूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। फ्रेंड, आप लोग ऐसे भाग जाते हो, एक लाइक नहीं करते हो। तो अभी बज रहे हैं करीबन 5:30 बज रहे होंगे, और उसके पहले मैं थोड़ी पहले जाग गई थी, यानी कि करीबन 5 बजे जाग गई थी मैं। उसके बाद फ्रेश होके नहा धो के और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना होता है टिफ़िन। और अभी क्या हुआ है कि मेरे हस्बैंड का काम थोड़ा जल्दी, मतलब जल्दी जाते हैं और जल्दी रिटर्न आ जाते हैं काम से, तो मुझे सुबह जल्दी जगना पड़ता है। तो आज मैं बना रही थी उनके लिए लौकी की सब्ज़ी। मैंने उनसे पूछा कि क्या बनाऊँ, वो बोल रहे थे कि एक काम करो तुम लौकी बना दो। क्या होता है कि लौकी फटाफट से बन जाती है, फटाफट से पक भी जाती है जल्दी। तो इधर नल भी चल रहे थे, पीने का पानी भी मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा साथ ही साथ में भरते चलते हैं। तो उसके बाद ये देख लीजिए, मैं एक हाथ से पानी भर रही हूँ और एक हाथ से अपना जो सब्ज़ी को चलाती जा रही हूँ, क्योंकि मसाला जल जाता है तो अच्छा स्वाद नहीं आता है सब्ज़ी में। तो चलिए फटाफट से मैंने आधे से ज़्यादा लौकी को बारीक बारीक कट कर लिया, जिससे वो जल्दी से पक जाएगा। तो इसको भी मैं डायरेक्टली डाल दूँगी इसी तरीके से। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो लौकी है ना, जितनी जल्दी वो तेल में पक जाएगी उतना वो पानी में नहीं पक पाएगी। तो वो तेल में ही हम पकाएंगे डायरेक्टली तो जल्दी पक जाएगी। तो हम इस तरीके से इस तरीके से हम तेल में डायरेक्टली बस प्याज लहसुन डाल दिया था हमने। प्याज लहसुन हरी मिर्ची थोड़ा सा जीरा डाल के और डायरेक्टली फिर हमने इसमें लौकी डाल दी। तो अब लौकी जल्दी पक जाएगी इस तरीके से। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताना। और अभी मेरे हस्बैंड जागे नहीं हो, क्योंकि वो थोड़ा दिन में तो आराम करने को बिल्कुल मिलता नहीं है, क्योंकि काम पर चले जाते हैं। तो मेरा पूरा काम हो जाता है ना, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को जगाती हूँ। तो बस वो डायरेक्टली सही, मतलब जल्दी से फ्रेश होकर नहा धोआ के बस तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं टिफ़िन की तैयारी, टिफ़िन बना लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैंने सारे मसाले सूखे डाल दिए, हल्दी मिर्ची डाल दी थी और दूसरे वाले गैस पे उसको चढ़ा दिया था, क्योंकि फटाफट से सुबह काम करो तो जल्दी नहीं पड़ता। थोड़ा भी लेट हो जाते फिर तो लेट होते जाते हैं। तो मैंने दूसरे वाले गैस पे रखा है तवा और आटा लगा लिया था हमने। तो फटाफट से मैं 4 रोटियाँ बना लेती हूँ, थोड़े से 1-2 पराठे बनाऊँगी खाने के लिए अभी नाश्ते में। तो मुझे सुबह सुबह डबल काम इसलिए पड़ जाता है, क्योंकि नाश्ता भी बनाना पड़ता है, चाय नाश्ता और दोपहर के लिए खाना, यानी कि टिफ़िन। और मेरे लिए भी सुबह ही बना के रख लेती हूँ, दोपहर का काम नहीं रखती हूँ मैं। सुबह ही अपने लिए भी 2 रोटी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे दोपहर बनाना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ, सब्ज़ी देख लेती हूँ सब्ज़ी पक गई कि नहीं। फिर उसके बाद फिर हम उसे टिफ़िन में पैक कर देते फटाफट से। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैंने रोटियां बना ली, उसके बाद मैं पराठे बना रही 2, और मेरे लिए रखी थी रात की रोटियां। तो मैं उनको ही सेकूंगी तवे पे, मतलब थोड़ा सा तेल डाल के उसमें वो रात की रोटियां सेक लूँगी। बहुत जो हम हाउसवाइफ होती है वो इसी तरीके से काम चला लेती हैं। ऐसा नहीं है कि रोटी फेंकते हैं, नहीं फेंकना चाहिए। मैं तो नहीं फेंकती हूँ, मेरे हिसाब से कोई भी जो हमारी जो हाउसवाइफ है वो कोई भी नहीं फेंकता। कोई गर्म करके खा लेता, कोई सेक के खा लेता है। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ और जल्दी से करती हूँ टिफ़िन पैक। तो ये देख लीजिए तवे पे मैंने रोटी डाल दी है सेकने के लिए, और उसके बाद मैं साथ ही साथ में टिफ़िन भी लगाती चलती हूँ। तो रोटियाँ को घी लगा के रख देती हूँ, और एक टिफ़िन में खीरा मैं ज़रूर रखती हूँ। खीरा ज़रूर रखना चाहिए टिफ़िन में, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे। इतनी भयंकर गर्मी में किचन में खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं तब ऐसा लगता है कि बस सामने खिड़की है तो थोड़ी बहुत हवा आ जाती है तो अच्छा है। पहले जो रूम थी ना वो एकदम बंद थी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी मुझे। और यहाँ पे तो ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय, बहुत भयंकर पड़ रही है। तो चलिए फटाफट से कर देते हैं सारा काम फिनिश, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और सब्ज़ी को थोड़ा टिफ़िन में निकाल कर टिफ़िन को 2 मिनट के लिए खोल के, सब्ज़ी वाला ढक्कन, सब्ज़ी वाला जो टिफ़िन होता है ना उसको थोड़ा खोल के पंखे के नीचे 2 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि वो ख़राब नहीं होगी सब्ज़ी। वरना गर्मियों में ख़राब होने का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो मैंने चाय बनाने के लिए रखी, और ये है ग्रीन चाय की पत्ती, आप लोगों को दिख रही होगी, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये उनकी पानी की बोतल, इनको भी फटाफट से भर के मैं रख देती हूँ। इस साइड मेरी रोटियाँ पकती चल रही हैं, मैं थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड नहाने के लिए गए, थोड़ा सा समय है 2 मिनट के लिए, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए चाय बना लूँ। क्या होता है कि हम हाउसवाइफ को चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। सुबह सुबह जल्दी जागते हैं ना तो नींद नहीं खुलती, जब तक हम चाय नहीं पी लेते तब तक हमारी नींद नहीं खुलती है। तो मैंने चाय वाय पी के सारा काम निपटा के और उसके बाद उनको काम पर भेज के मैंने झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, और फिर मैं आ गई हूँ आप पोंछा लगाने के लिए। तो ये देख लीजिए, ये वाला पोंछा मैं लेकर आई थी अपने लिए। कितना बढ़िया पोंछा, बहुत ज़्यादा। और इसको ऐसे ही निचोड़ लेते, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना हाथ लगाए ये पोंछा निचोड़ जाता है।
तो ये देख लीजिए। चलिए फटाफट से मैं पोंछा लगा लेती हूँ और फिर कोई काम नहीं है, फिर तो बस कूलर में पानी भर के कूलर को क्लीन करना था। कूलर को भी क्लीन करेंगे, अभी थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है, तो सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट से। और बैठने वाले पोंछे से मुझे ये वाला पोंछा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे पोंछा लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो चलिए फटाफट से लगा लेती हूँ पोंछा। आप लोगों के घर कौन सा वाला पोंछा ज़रूर बताएं। पहले तो मेरे घर जो पुराना वाला होता है ना, हाथ से लगाते हैं, मतलब कपड़े का, घर के पुराने कपड़े का, वो वाला था, तो उससे मैंने खूब पोंछा लगाया, खूब पोंछा लगाया। एक बार मैं और मेरे पति मार्केट गए थे, तो उन्होंने कहा क्या खरीदना, कुछ खरीदना है अपने लिए। मैंने कहा अपने लिए तो कुछ नहीं खरीदना, किचन के लिए मैं 2 चीज़ें खरीदनी है। एक तो जो वाइपर होता है छोटा वाला, जो किचन के यहाँ हम अच्छे से क्लीनिंग कर देते पानी की, वो वाला ख़राब हो गया, टूट गया है, तो वो चाहिए था, वो तो नहीं मिला, लेकिन ये पोंछा मिल गया। तो मैंने कहा ये पोंछा दिलवा दो मुझे बस। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो ये पोंछा लेकर हम आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वाले पोंछे से पोंछा लगाने के लिए। तो चलिए, और अभी बज रहे होंगे करीबन 11, क्योंकि मैं धीरे धीरे सारे काम करती चलती हूँ। थोड़ा बहुत फ़ोन देख लेती हूँ, आप लोगों के वीडियो देख लेती हूँ, कमेंट देख लेती हूँ, कौन क्या कमेंट कर रहा है, और आप लोगों के भी थोड़ी बहुत वीडियो देखती हूँ मैं। तो उसके बाद इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेट ही हो जाती हूँ, और कोई काम तो होता नहीं है मेरे पास, बस वीडियो बनाना, आप लोगों के वीडियो देखना, बस यही काम होता है, और घर का सारा काम निपटाना, बस यही होता है। तो चलिए फटाफट से मैं लगा देती हूँ पोंछा, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देख लीजिए, रह के मेरा मन फिर से दोबारा से पोंछा लगाने को, मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ रह गया होगा, तो मैंने कहा चलो दोबारा से लगा देते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए पोंछा करके फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में, क्योंकि मैं गई थी मार्केट में आज, क्योंकि मेरे पति देव ने बोला था कि मुझे मेरे लिए वाटरमेलन लेकर आने, यानी कि तरबूज और खरबूज, जो कि गर्मियों के सीज़न में चलते हैं, वो लेके आना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आज मेरे साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया। कैसे पता है कि वैसे तो ये वाला खरबूज, जो तरबूज है ना, जो आपको ब्लैक वो हरा वाला दिख रहा होगा, वो 20 रुपये किलो मिलता है, ठीक है, 20 रुपये किलो मिलता है। लेकिन आज क्या हो गया, वो पूरे ठेले पे था नहीं, 2 ही तरबूज बचे हुए थे। तो उसने बोला कि मुझे भूख भी लगाई, साथ ही साथ में मैं केले लेकर आई थी, केले मुझे पसंद है, तो मैं एक केला खा लेती हूँ, आप लोगों से बातें भी करती चलती हूँ। तो उसके पास 2 ही थे, तो उसने बोला कि 40 रुपये का है वैसे, लेकिन 20-20 रुपये का ले जाओ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसको कट करके दे दोगे? उन्होंने कहा नहीं, 20 रुपये का दे रहा हूँ, फिर भी कट करके दूंगा क्या? मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है कि 20 रुपये का दे रहे हैं तो कट करके नहीं देंगे, कट करने में क्या परेशानी है। तो उसने मेरे साथ ऐसी बात करी, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, 20 रुपये का ही तो आ रहा है, ले लेते, घर पे जाके कट करेंगे। तो जैसे ही मैं घर पर आई, सबसे पहले मैंने इसको ही कट करने का सोचा कि देखते आखिर कैसा निकल रहा है ये। तो ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा लाल नहीं निकला है एकदम, ये देख लीजिए, लेकिन ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है। लेकिन मीठा तो था, क्योंकि यहाँ के तरबूज जो लाल होते हैं एकदम बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने चेक करके देखा था तो मीठा तो था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलेगा। और तरबूज भी लाई थी, तरबूज तो इतना मीठा था जैसे उसमें किसी ने चीनी डाल दी हो। तो सारी चीज़ों को मैं रख दूँगी फ्रिज में। और अभी शाम का समय हो रहा था, जब मैं सब्ज़ी लेकर आई थी ना, मतलब ये तरबूज खरबूज लेकर आई थी, तब बज रहे थे 1, और उसके बाद मैं लाकर रख दिया, सो गई थी मैं। और उसके बाद शाम को जब मैं जागी तो सारी चीज़ें मैंने कट करके देखी, और उसके बाद मैं रख देती हूँ उसको फ्रिज में, ठीक है। शाम तक मेरे पति देव आएंगे, तब तक ये ठंडा हो जाए, फिर कट करके उनको दे दूँगी खाने के लिए। कहते कि थोड़ी बहुत तो फल फ्रूट्स भी खाने चाहिए, जो मौसम के हिसाब से होते वो ज़रूर खाने चाहिए। और ये तरबूज खरबूज हमेशा नहीं मिलते, गर्मी में मिलते, कुछ कुछ चीज़ें मतलब अपने मौसम के हिसाब से ही मिलती हैं। तो आम जैसे गर्मियों के सीज़न में ही मिलते हैं, अंगूर भी गर्मी के सीज़न में मिलते हैं। तो उसके बाद मुझे करनी थी बालकनी को क्लीन, क्योंकि बालकनी में बहुत ज़्यादा कबूतर आते, बहुत ज़्यादा दुखी करते, सारी बालकनी को गंदा कर दिया उन्होंने, ये देख लीजिए। लीजिए फ्रेंड, मुझे इस तरीके से ब्रश से क्लीन करना पड़ रहा है। पहले ही मैंने इसमें पानी डाल दिया था 1 बाल्टी भर के, जिससे कि अच्छे से धुल जाएगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसको ब्रश से साफ़ करते तो ये होता नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान करती। इससे पहले मेरे पति देव ने क्लीन कर दिया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी बालकनी को क्लीन करते करते। मैं तो इनसे ऐसा बोल रही थी कि पूरा जो बालकनी है उसको, जो वैसी होती है ना जालीदार जाली आती है, उससे कवर कर दो। लेकिन फिर क्या होता है कि हवा भी नहीं आती है, और बरसात जो होती है, बरसात भी नहीं, अच्छे से देख भी नहीं पाते, हम लोग भी नहीं बैठ पाते। इसलिए मैं इसलिए इस बार जाली नहीं लगाई। नहीं, पिछली बार तो उसमें जाली लगी थी तो कबूतर नहीं आ पा रहे थे,
तो जाली निकाल दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और बालकनी आलकनी कोई भी चीज़ अच्छे से क्लीन ना दिखे तो कोई भी, पहले तो उसमें पेड़ पौधे भी लगा पाती थी मैं अच्छे से, अब तो लगाती हूँ ना तो कबूतर उसमें चौंच मार मार के पता नहीं क्या खाती, मिट्टी से सारे पेड़ों की बर्बाद कर देते, हर जगह मिट्टी 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 कर देते, तो बहुत ज़्यादा दुखी होती। तो अब की बार तो मैंने कुछ बोया भी नहीं है, ना ही कुछ एक भी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं लगाया है, गुस्से के मारे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अच्छे से हमारी बालकनी क्लीन हो चुकी है और थोड़ी थोड़ी मैं सोच रही धीरे धीरे करके क्लीनिंग करेंगे ना, एक एक दिन करके, जैसे एक दिन ये कर लिया एक दिन वो कर लिया, तो काम भी निपट जाता है और हमको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तो चलिए क्लीन हो चुकी है अच्छी से हमारी बालकनी। और देखते हैं आज रात को क्या खाना बनाते हैं, पतिदेव को फ़ोन करके पूछेंगे कि आज क्या बनाए, तो देखते क्या बताते हैं वो। फिर उसके बाद मैंने पतिदेव को फ़ोन किया और मैं पहले कट करने के लिए बैठ गई थी तुरई। मैंने कहा तुरई की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो अच्छे से मैंने छील लिया था तुरई को, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर दिया था। फिर मैंने अपने पतिदेव को फ़ोन किया कि आज क्या बनाऊँ। मैंने कहा ऐसे तो मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे, उसके साथ में तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन मेरे पतिदेव ने कहा कि तुरई की सब्ज़ी मत बनाओ, पराठे के साथ एक काम करना, तुम बना देना क्या पता है, चटनी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं आ गई थी फिर किचन में। ये देख लीजिए, उसके बाद मैंने पनीर ये घर पर ही बनाया था, कल मैंने बनाई थी, मतलब अभी कल नहीं और बनाऊंगी, थोड़ा पनीर और भी बचा है तो मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर, क्योंकि मेरे पतिदेव को पालक पनीर पसंद नहीं है, तो मैंने भी नहीं खाया है ज़्यादा, तो मुझे भी एक बार टेस्ट करना था कि पालक पनीर कैसा लगता है, कि मटर पनीर जैसा लगता है क्या। तो करीबन 250 ग्राम से ज़्यादा 300 ग्राम नो या फिर 400 ग्राम तक पनीर बन गया था। तो उसके बाद आधा पनीर मैंने रख दिया, आधे पनीर के बनाऊंगी पराठे, तो आधा पनीर को मैंने घिस लिया, ये देख लीजिए बिल्कुल ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे, तो भाई मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या मिलाएंगे, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं। और हमने थोड़ा सा जीरा भूनने के लिए रख दिया है। नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, और रोटी सब्ज़ी तो डेली ही हम खाते हैं, लेकिन कभी कभी तो नई चीज़ों को भी ट्राई करना चाहिए। तो हमने डाला हरा धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज और मिर्ची और लहसुन, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद वाला नमक, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और भुना हुआ जीरे को हमने क्रश करके डाला है हाथ से। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से। आटा हमने पहले ही लगा लिया है, एकदम ढीला। कहते हैं कि पराठे बनाओ ना तो ढीला आटा लगाना चाहिए, उससे बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, फटते नहीं हैं। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा मिक्सर। अब हम फटाफट से बनाएंगे पराठा, और उसके बाद हमको बनाना है चटनी भी, क्योंकि मेरे पतिदेव ने बोला है कि टमाटर मिर्ची धनिया वाली जो चटनी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो वो बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जल्दी से पराठा बनाने लग गई, थोड़ा थोड़ा स्पिलिंग इस तरीके से भर के, जिससे कि पराठे फटे ना और बहुत अच्छे से पराठे बन जाएं। वैसे तो पनीर के पराठे मैंने बहुत ही कम दूसरी बार बना रही होंगी, लेकिन मैं अभी तक सोचो पहले नहीं बनाती थी, मैं कभी भी मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि आलू के पराठे के आगे सभी पराठे फैले। लेकिन फिर भी कभी कभी तो मतलब हेल्दी चीज़ें भी खाना चाहिए। अब आलू तो हम नहीं खा सकते ज़्यादा, क्योंकि मेरे पतिदेव को डायबिटीज़ है, इसलिए। तो मैंने सोचा आज पनीर के पराठे बनाती हूँ और देखती हूँ कैसे लगे। सच बता रही हूँ, मुझे तो वैसे भी पसंद है पनीर की कोई भी डिश हो, तो पराठे भी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। जब हम पराठे कोई चीज़ बनाते हैं ना, इतना ज़्यादा समय लग जाता पता ही नहीं चलता। मैंने बहुत समय पहले से ही तो तुरई काट के रख दी थी, तो मेरे पतिदेव का फ़ोन आया कि कोई बात नहीं, तुरई तुम सुबह बना लेना। मैंने कहा ठीक है। तो तुरई मैं सवेरे बना लूँगी। तो उनको मैंने रख दिया था फ्रिज में, पानी के साथ मतलब पानी में, भगोनी में तुरई रख के पानी भर के, इससे को तुरई ख़राब नहीं होगी। और उसके बाद पराठे बनाए, पराठे के बाद चटनी बनाई, चटनी के बाद सारा जितना भी कचरा था वो सब हमने इसमें थैली में भर के सारे किचन को मैंने क्लीन किया। जब हम ऐसा कुछ बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा किचन फैल जाती। सारे बर्तन धोए, आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने किचन सारा क्लीन किया, बर्तन धोए। वो वीडियो कितना बड़ा वीडियो बनाऊँ, ठीक है, इसलिए वो सब मैंने हटा दिया, वो नहीं बनाया। फिर मैंने उसके बाद, मेरे पति देव अभी आए नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐप है तो मुझे पता चल जाता कि मेरे पति देव कहाँ आए हैं, कहाँ तक पहुँच गए। तो वो रास्ते में है, तो उससे पहले मैं सारे फ्रूट्स को कट करके फ्रिज में रख दूँगी। इससे क्या होता है कि हमको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होता। वो आते हैं तो फटाफट से हम खाना खाने के लिए बैठ जाते, नहीं तो रोटियां फिर ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, इसलिए। तो मैं काट रही हूँ वाटरमेलन यानी कि तरबूज,
तो इसको कट कर लेती हूँ फटाफट से, ये देख लीजिए। और हम खरबूजे को भी कट कर लेंगे बाकी इस तरीके से, और इसके ऊपर काला नमक डाल के खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए जल्दी जल्दी मैं काट लेती हूँ, आप लोग को भी भूख लगी होगी तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और बीच में ही मेरा ये फ्रूट्स कट नहीं पाए थे, तब तक मेरे पतिदेव आ भी गए थे और मेरा सारा काम लगभग निपट चुका है। मैंने जो खाना बनाते हैं ना वो बर्तन होते हैं ना पहले वाले, मैं सारे बर्तनों को पहले ही धो के रख देती हूँ। तो मैं थोड़ा सोच रही थी खा के देखती हूँ कैसा है। तो ये भी यहाँ का भी मीठा लग रहा था, तो आप लोग सोच लीजिए कितना मीठा था ये। अब इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। ये है बटी, यहाँ पे सब लोग इसको बटी बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको बोलते हैं खरबूज, यानी कि खरबूजा। हमारी जो ब्रज भाषा होती है, यानी कि जो एमपी में जो भाषा बोलते हैं उसमें इसको बोलते हैं खरबूजा। हम अपनी भाषा बोल रहे हैं, देहाती इसको खरबूजा बोलते हैं मेरे मायके में। वैसे तो मेरा मायका भी एक गांव में है और ससुराल भी एक गांव में, एमपी के छोटे से गांव में है, लेकिन मैं रहती अभी गुजरात में, गुजरात सूरत में हूँ। तो सारी बातें मुझे एमपी की अच्छी तरीके से भाषा आती है। चलिए जल्दी जल्दी कट कर लेते हैं हम खरबूजे को भी। इसके बीज निकालने की दिक्कत नहीं रहती खरबूजे में, लेकिन तरबूज में बीच बीच में बीज आते हैं तो खाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन एक तरीका मैंने देखा था फ़ोन में ही, जो बता रहे थे कि खरबूजे को इस तरीके से काटो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि किस तरीके से उन्होंने काटने को बोला था। तो चलिए कट चुका है, लगभग हमारी सारी चीज़ें कट चुकी हैं। तो इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में, जैसे ही वो आएंगे तो खाना परोस लेंगे, ठीक है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज का ज़रूर बताना, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने अपने लिए खाने के लिए बचाया है, और ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए भी पहले कट करके रखी हैं, क्या है कि इसका जितना भी छिलका विलका है सबको मैं भर के एकदम क्लीन करके यहाँ का किचन, फिर उसके बाद मैं खाना खाने के लिए बैठूँगी ना तो सिर्फ एक छोटी सी थाली और खाने वाली होती है ना वो, और टिफ़िन ही रह जाएगा धोने के लिए, और सारा काम मेरा निपट चुका होगा। तो बस आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली दोस्तों के साथ, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से वीडियो में। और बस थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिएगा, इतनी उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।